साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। प्यारी साथ संगत, आज का टॉपिक जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर होती है ईश्वर की योजनाएं। तेरा भाणा मीठा लागे, यही साथ संगत इस टॉपिक का निचोड़ है। जिस विध रखे राम तिस विध रहिए, आनंद प्राप्त होगा। शुक्राना कीजिए, आनंद प्राप्त होगा। साथ संगत, हम कई बार जीवन जीते हुए हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी कमियां जीवन में आती हैं, बहुत सारे काम हमारे जब विलंब से होते हैं तो मैं फिर कहीं माया में टपला खा जाता हूँ और फिर इसकी योजनाओं में इंटरफेयर करने की कोशिश करता हूँ, इसकी योजनाओं में दखल देने का प्रयास करता हूँ अरदास के द्वारा कि सच्चे पातशाह ये काम ऐसे कर दो, ऐसे हो, ये ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। लेकिन साथ संगत, हमारी जो दृष्टि है संकुचित है। हम तीन काल का नहीं देख सकते, ये तीनों कालों का देख रहा होता है। इसको भविष्य का पता होता है कि भविष्य में ये आपके लिए सुखदायी नहीं है। ऐसा मुझे विश्वास आ जाए कि ये जो ईश्वर निरंकार है, जो इसकी योजना है, मुझे कहीं ज्यादा देने वाली है। जितना मेरा बनता है उससे कहीं गुना ज्यादा। बस सत्संग आता रहूं, सेवा करता रहूं, सिमरन करता रहूं, इतना काम इसने मुझे बताया। अगर मैं ये करूंगा ना साथ संगत, तो आप देखना जितना आपको मिलना उससे कई गुना ज्यादा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें मिलना क्या है, हम तो किया ही कुछ नहीं साथ संगत, और ये इतना इतना दे रहा है। अक्सर वो होता है कि हमारे को लाख दिया और जो एक काम नहीं हुआ तो फिर उसी के ऊपर हमारा ध्यान लग जाता है जो हमारे पास नहीं होता। लेकिन तूने इतना दिया है, तो इसकी योजनाएं जो होती है हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है और फलदायिनी होती है। हमें उन बच्चे की तरह जिद नहीं करनी चाहिए कि जो बच्चा अभी उम्र कम होती है, 12-13 साल या 14-15 साल, वो कहता है अपने पापा को कि मुझे एक बाइक ले दो। तो उसके पिता कहते हैं बेटा ले देंगे, अभी तेरे लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता है, जिद करता है, नहीं जी मैं तो चला, मेरे लिए तो वो साइकिल ठीक नहीं है, अभी मैं तो बाइक से जल्दी पहुंच जाऊंगा, या और भी बहुत सारी बातें वो अपना पक्ष रखता है कि मुझे बाइक ले दो। और फिर वो जब ज्यादा जिद करता है तो उसका पिता कहता है ठीक है, तो बाइक ला के दे दी। अब बाइक ढंग से बच्चा है, नहीं चलानी आती उस रूप में, तो वो गया कहीं, तो वो बाइक से उसको चोट लग गई, कहीं टांग टूटी, कुछ ऐसा हुआ। तब उसको महसूस हुआ कि पिता ठीक कह रहे थे, मुझे नहीं पता था। तो पिता परम पिता परमात्मा है साथ संगत, ये तो त्रिकालदर्शी है। ये तो ये देखता है कि इस टाइम पे आपका ये काम कैसे सुखदायी होगा, और ये करता भी है, सुख का कारण है, सुख देने वाला दाता है, परम पिता है हमारा। ये सारे संबंध याद रखे, इसके भाणे में रहे, इसकी योजनाओं पर विश्वास हो। सच्चा पातशाह, हमारे से कहीं बेहतर तेरी योजना है। सासंगत ऐसा ही दृष्टांत कि एक बार हनुमान जी को जब मांगने का अवसर प्राप्त हुआ, मतलब दरबार लगा था प्रभु का और सबको सब कुछ दिया, तो जब हनुमान जी की बारी आई कि आप भी कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मेरे पास आपके दिए ये दो चरण कमल। करे नहीं, ये तो है ही, आपने मेरी हनुमान जी उस समय सहायता की थी जिस वक्त मैं बहुत ऐसी अवस्था में था, सीता जी को तलाश रहा था। आपने पूरी सेवा की, पूरा साथ दिया, समर्पण दिया, तो अब मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। जब एक दो बार कहा तो हनुमान जी साथ संगत, विवेकी गुरसिख बिन सत्संग विवेक न होय, विवेक उनके अंदर पूरा, समर्पण भी पूरा। तो इसी से जुड़ करके उन्होंने प्रभु के ऊपर छोड़ा सारा विश्वास कि प्रभु आप देना चाहते हैं, कह रहे हाँ, आपने आपको ले लीजिए कुछ। तो कहते हैं कि ठीक है, मुझे वो दीजिए प्रभु जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी योजनाएं वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मुझे वही दो। और आप सभी, हम सभी देखते हैं कि हनुमान जी की आज तक प्रभु की तरह पूजा हो रही है। हनुमान जी क्या मांग लेते हैं शासक, कोई एक राज, कोई एक पाठ, कुछ एक समय के लिए कुछ और या और, कितना दिया। तो इसलिए प्रभु के ऊपर छोड़ने का ये हुनर भी आना। दास अपने लिए भी आपसे प्रयास करता है कि बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके ऊपर चलना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन होता है, हो सकता है, जिस तरह से रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान।
एक शिला के ऊपर पुरातन काल में जब कुएं से पानी भरा जाता था नित प्रति, जब रेशम की रस्सी से उसके ऊपर जो है तो निशान बढ़ जाते थे बार बार चलने से, ऐसे ही बार बार सत्संग में जाने से, पक्के संतों के साथ बैठने, विश्वासी संतों के साथ बैठने से, सतगुरु की शब्द को सुनने से, जीवन में धारण करने से ये सारी कला आ जाती है। प्रभु के भाणे के ऊपर विश्वास आ जाता है। इसलिए महात्मा गुरबाणी में भी कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको। इस तरह से जब समर्पण वाले भाव रहेंगे, यहाँ भी सुख मिलेगा और आगे भी मोक्ष द्वार, वहां भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि अपने आप से मुक्त होता है गुरु से। प्यार से कहिए, धन्यवाद।